अगर आप शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको पता है कि इस वक्त बाजार नई ऊंचाइयों पर है। बाजार ने नया अपना हाई भी टच किया है और इसके पीछे कई रीजन है, जिसमें ग्लोबल रीजन भी है और डोमेस्टिक रीजन भी हैं। लेकिन आने वाले समय में भारतीय शेयर मार्केट में एक और जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है और इसकी वजह कोई कॉरपोरेट अर्निंग्स या फिर ग्लोबल इवेंट नहीं होगा, बल्कि इसका जो रीजन होगा वो होगा 8th पे कमीशन। अब आपको सुनकर भले ही थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने से इतना बड़ा कंजम्पशन बूम आने वाला है कि शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कही है। तो आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर 8 पे कमीशन से कितना पैसा मार्केट में आने वाला है, फिटमेंट फैक्टर का क्या खेल है जिसका जिक्र जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में किया है, किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा और आखिर क्यों जेपी मॉर्गन इसे आने वाले सालों में मार्केट शेपिंग इवेंट कह रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आखिर 8 पे कमीशन क्या है। तो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 यानी कि इस साल की शुरुआत में इसकी घोषणा की थी 8th पे कमीशन की, और अब नवंबर 2025 में 8th पे कमीशन को औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में हुई थी और इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग का काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की जो सैलरी और पेंशन है और इसके साथ साथ जो अलाउंसेस है उनका रिव्यू करना, पेंशन स्ट्रक्चर का रिव्यू करना। कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं और 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अब इसका मतलब ये होगा कि साल 2027 के आसपास, यानी कि मानकर चले कि 2027 में इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट अभी से इस पर दांव क्यों लगा रहा है, और इसका जवाब है कंजम्पशन एक्सेलरेशन। जी हाँ, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है। तो जेपी मॉर्गन ने 26 नवंबर की अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि 8th पे कमीशन भारत में कंजम्पशन को तेज करेगा और यही आने वाले सालों में बाजारों को शेप देने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो सीधा असर पड़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग और एफएमसीजी सेक्टर पर, यानी कि वही सेक्टर जो भारत की बड़ी कंपनियों की कमाई को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो इसके कई एग्जाम्पल दिए गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी। तो ये पूरी तरह निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर पर कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी, और फिटमेंट फैक्टर ये वही नंबर होता है जिससे सैलरी मल्टीप्लाई की जाती है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है, वो 20,000 है और फिटमेंट फैक्टर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक कि 2.5 रहता है, तो जो नई सैलरी होगी वो होगी 20,000 इंटू 2.5, यानी कि 50,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। पहले यानी कि जो अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है उसके तहत उसकी बेसिक सैलरी है 20,000, और अगर फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के अंदर 2.5 रहता है तो बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर हो जाएगी 50,000। यहां पर एक बड़ी जंप बेसिक सैलरी के अंदर देखने को मिल रही है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तेजी से इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी और कंजम्पशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब एक नजर डाल लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की हिस्ट्री कैसी रही है। तो आपको बता दें कि 6th पे कमीशन जो 2008 में लागू हुआ था उसमें फिटमेंट फैक्टर था 1.86 के अराउंड, और जो सैलरी हाइक हुआ था वो हुआ था 40%, यानी कि एरियर्स भी काफ़ी बड़े थे, इसलिए कंजम्पशन में भी भारी उछाल आया था। खासकर हम बात करें तो कार, बाइक, घर, ज़मीन, इन सब की खरीदारी उस वक्त काफ़ी बढ़ गई थी। अब जब 7th पे कमीशन 2016 में जब ये लागू हुआ तो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और सैलरी हाइक हुई थी 23 से 25% के
आसपास, क्योंकि जो डीए था जो 2016 में 125% पर पहुंच चुका था, उसे रीसेट करके 0% कर दिया गया था। इस वजह से इंप्लॉयज की जेब में उतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया और कंजम्पशन बूस्ट भी मॉडरेट सा वहां पर देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि 8th पे कमीशन में क्या अलग हो सकता है। तो आज डीए सिर्फ 58% है और जब तक 8th पे कमीशन लागू होगा डीए के 65% तक पहुंचने का एक अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। ये 2016 वाले 125% से काफ़ी कम है, इसलिए अगर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी हुआ तो इंप्लॉयज़ की जो रियल वेज ग्रोथ होगी वो कहीं ज़्यादा रहने वाली है। और यही वजह है कि मार्केट अभी से 8th पे कमीशन को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहा है। अब आते हैं कि किस सेक्टर पर ज़्यादा असर यहां पर होने वाला है और कितना पैसा बाजार में आने वाला है। तो जेपी मॉर्गन के अनुसार 3.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैसा बाजार में आएगा। और किन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, उसमें है ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जिसमें हम कार, बाइक, स्कूटर ये सब हम गिनते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इसके अलावा रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, एंट्री लेवल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, एफएमसीजी कंपनीज, बैंक्स और एनबीएफसीज, क्योंकि लोन बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जेपी मॉर्गन के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 सिटीज में सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं शहरों में रहता है और ये शहर वैसे भी कंजम्पशन के नए ग्रोथ इंजन भी बन चुके हैं, ऐसा जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे और बाजार में जब ज्यादा खर्च करेंगे तो कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। फिर इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि अगर हम बात करें एफआईआईज, डीआईज का, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे वो मार्केट के अंदर यानी कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा लगाएंगे और इससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यानी 8th पे कमीशन सिर्फ सैलरी ग्रोथ नहीं बल्कि एक लार्ज मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर है और ये आने वाले सालों में सेंसेक्स, निफ्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता भी रखता है। तो अगर आप भी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, बैंक और एनबीएफसी जैसे सेक्टर पर नजर बनाकर रख सकते हैं।